हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और बच्चों ने उसे 1.5 साल से टॉयलेट में बंद कर रखा था, एक ऐसी काल कोठरी में जहां महिला को कई दिनों तक खाना तक नसीब नहीं होता था। यह कहानी है पानीपत के गांव रेसपुर की रहने वाली 35 साल की महिला की, जो अपनों की ही जुल्म और सितम से जिंदा नरकंकाल बन चुकी है। मानसिक रोग से पीड़ित बताकर घर वालों ने टॉयलेट में बंद रखा। 1.5 साल तक टॉयलेट में बंद रखा। पति की इस अमानवीयता का विरोध बच्चों ने भी नहीं किया। कौन जाने वो दर्द जो खुद पर ना बीते, कौन समझे वो परेशानी जिससे सामना ना हुआ हो। माँ ये शब्द जो हर मुसीबत को भर दे, हर दर्द की दवा है ये शब्द, लेकिन जब इस माँ को ही दर्द दिया जाए, जब एक पत्नी को जिसके बिना एक मर्द अधूरा, उसे ऐसी तड़प दी जाए कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं, तो क्या कहेंगे बताएं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, जुड़े हमारे साथ। खबर है पानीपत के रेसपुर गांव से एक दर्द भरी दास्तां आई। चीखती है वो, पूछती है वो, क्या कसूर था मेरा, मैंने तो अपना पूरा जीवन अपने परिवार को दिया था। क्या यही दिन देखने के लिए मुझे तिल तिल मरने के लिए छोड़ दो। वो तो पति था जो पराया सा हो गया, लेकिन जिन बच्चों को 9 महीने कोख में पाला, उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। ये कहानी एक ऐसी महिला की सामने आई जिसे 1.5 साल तक टॉयलेट में बंद रखा गया। अब पुलिस की गिरफ्त में है महिला का पति, लेकिन जो अमानवीयता उसके साथ हुई है, कई दिनों के बाद उसे खाना नसीब होता था। अगर वो चीखती थी, चिल्लाती थी टॉयलेट से बाहर आने के लिए, तो उसके साथ मार पिटाई भी की जाती थी। पानीपत में अमानवीयता की हदें पार कर देने वाली यह खबर निकलकर सामने आई है। हैरानी होती है कि ना तो पति ने कभी इंसानियत दिखाने की कोशिश की और ना ही बच्चों ने अपने पिता के इस कुकृत्य का विरोध किया, लेकिन पड़ोसियों ने भी 1.5 साल लगा दिया इस आवाज को उस पुलिस थाने तक पहुंचाने के लिए, जहां से शायद पहले दिन ही इस औरत को, इस महिला को, इस मां को, इस पत्नी को बाहर निकाल लिया जाता। पानीपत में मर गई क्या मानवता? अमानवीयता की हदें पार नहीं तो और क्या है। 1.5 साल से टॉयलेट में बंद महिला, बच्चों ने भी मां का साथ नहीं दिया। काहे के बच्चे, क्यों पाला इन्हें 9 महीने कोख में, ये सोच रही होगी महिला। कई दिनों तक भूखे प्यासे रहने पर मजबूर विवश, सूचना मिलने पर हरकत में आया प्रशासन। काल कोठरी में महिला को काल कोठरी से आजाद कराया। पुलिस के गिरफ्त में अब महिला का पति है। 2 धाराएं लगाई गई हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। मानसिक रोगी होने की सजा क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। क्या मर गई है मानवता? क्या मानसिक रोगी को इस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए? क्या उसके साथ ऐसा व्यवहार सही है? क्यों दम तोड़ रहे हैं पारिवारिक रिश्ते? ये 4 दीवारी के भीतर जो रिश्ते जिनसे परिवार बनता है और मकान घर कहलाता है, इनको हुआ क्या है? ये कैसे एक दूसरे की तकलीफों को ऐसे नजरअंदाज कर सकते हैं? अगर कोई मानसिक रोगी है भी, तो क्या उसे आप टॉयलेट में बंद करेंगे, उसके साथ मार पिटाई करेंगे? ये किस तरह का व्यवहार है? जुड़िए हमारे साथ और दीजिए अपनी प्रतिक्रिया। हरियाणा की आवाज, ये मंच आप सबों के लिए। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, फोन कीजिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में। क्या एक नजीर नहीं पेश होनी चाहिए? कुछ इस तरह की कार्रवाई हो जाए इसमें, और केवल आरोपी पति ही क्यों, बच्चे क्यों आरोपी नहीं बनेंगे इसमें, जिसमें बताया जा रहा है कि बच्चे लगातार चुप रहे और अब भी अपने पिता का साथ दे रहे हैं। वो चाहते, वो अपनी मां की तरफ से आवाज उठा सकते थे। मानसिक रोगी के साथ ऐसा घिनौना कृत्य ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। समाज को पंगु बना देने वाली इस तरह के कृत्य को, समाज के लिए एक कैंसर की तरह देखे जाने वाले इस कृत्य को हम सिरे से नकारते हैं, और ऐसा अमानवीय पूर्ण व्यवहार किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। मानसिक रोगी का ठप्पा लगाकर, स्टैंप लगाकर, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गुनाहों से हाथ धो लेंगे, अपने गुनाहों पर पर्दा डाल देंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। साफ दिख रहा है कि मानवता मर गई है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, रवि कुमार। रवि जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। बोलिए सर।
जिस तरह का ये मामला जो सामने आया है, एक महिला को बाथरूम में बंद किया जाता है, पति और बच्चे उसका सहयोग नहीं करते, पति उसे बंद करता है, ये काफी निंदनीय घटना है। इस तरह की घटनाओं पर सरकार को चाहिए कि सख्त एक्शन ले, आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और महिला विरुद्ध हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार कड़े कदम उठाए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आगे भी जरूर फोन करें। फोन करने का सिलसिला आप सब आगे भी जारी रखिए। जब तक आपके फोन आते हैं, इस महिला की कहानी दिखा रहे हैं। कौन जाने वो दर्द जो खुद पर ना बीते, कौन समझे वो परेशानी जिससे सामना ना हुआ हो। माँ ये शब्द है जो हर मुसीबत को भर दे, हर दर्द की दवा है ये शब्द। लेकिन जब इस माँ को ही दर्द दिया जाए, जब एक पत्नी को जिसके बिना एक पुरुष अधूरा है, उसे ऐसी तड़पन दी जाए कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए, तो क्या कहेंगे। पानीपत के रीसपुर गांव की दर्द भरी दास्तां चीखती है वो, पूछती है वो, क्या कसूर था मेरा, मैंने तो अपना पूरा जीवन अपने परिवार को दिया था। क्या यही दिन देखने के लिए कि मुझे तिल तिल मरने के लिए छोड़ दो। वो तो पति था जो पराया सा हो गया, लेकिन जिन बच्चों को 9 महीने तक कोख में रखा, आज उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव रिसपुर में जो पीएस सनोली के अंतर्गत आता है, वहां पर एक पति द्वारा अपनी पत्नी को टॉयलेट में पिछले 1.5 वर्षों से कैद करके रखा हुआ है। अरे सितम की तो यहाँ इंतहा ही हो गई। घर की लक्ष्मी को 1.5 सालों तक टॉयलेट में मरने के लिए छोड़ दिया। जहाँ ना 2 वक्त की रोटी नसीब हुई और प्यार तो दूर की बात है। ये वो माँ है, ये वो पत्नी है जो अपनी लाचारी के आंसू भी नहीं बहा सकती। बेबसी और दर्द क्या होता है, इस महिला को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा जुल्म कि अपनों ने ही जिंदा नरकंकाल बना दिया। भले ही उस माँ ने पुकारा ना हो, लेकिन कैसे उन औलादों को उस माँ की याद नहीं आई जिसने अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। सोनोली के रीसपुर गांव में एक ऐसी घटना देखने को मिली है जो अपने आप में चौंकाने वाली है, जहां मां की ममता तार तार हो गई है। मैं आपको बता दूं, रीसपुर गांव के अंदर एक परिवार ने एक महिला को बंधक बनाया हुआ था। बंधक बनाने वाला कोई और नहीं, उसका पति नरेश और उसके बच्चे थे। जिस मामले को लेकर प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता को यह शिकायत मिली थी कि रीसपुर गांव के अंदर एक परिवार ने एक महिला को बंधक बनाया गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह कि जिस महिला को बंधक बनाया गया था, रामरती को, वो महिला जो है 3x3 के टॉयलेट में बंद कर रखा था और उसकी हालत, मानसिक स्थिति ऐसी थी कि जिसको लेकर हम आपको नहीं बता सकते कि वो किस प्रताड़ना से गुजर रही थी। यहाँ तक कि लोग बागों का ये भी कहना था कि परिवार ने काफ़ी अरसे समय से उसको टॉयलेट में बंधक बना के रख रखा था। फिलहाल प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता मौके पर पहुंचकर उसकी शिकायत की और शिकायत करने के बाद मामला सनोली थाने में दर्ज कर लिया गया है। अब देखना यह है कि उस परिवार में अनिल, उसके पति और बच्चों पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। गला सूख गया, भूख मिट गई, लेकिन उसकी किसी को याद नहीं आई। 3x3 का टॉयलेट ही उसका दुख का अड्डा बन गया, जहां 2 वक्त की रोटी तो नहीं, लेकिन नल से पानी मिल जाता था और बस जिंदा रहने के लिए यही काफी था। उस पर कार्रवाई करते हुए आज मैं अपने स्टाफ सहित मौके पर गई हूं और जहां पे देखा जाके कि वाकई में ही जो सूचना थी वो सही थी और पति ने अपनी पत्नी को टॉयलेट में, जो कि हमारे सामने दरवाज़ा खुलवाया गया, हमने खुलवाया और पत्नी जो है वो टॉयलेट में मिली और टॉयलेट में बंद थी और उसकी स्थिति, हालत ऐसी थी कि वो चलने की स्थिति में नहीं थी और सूचना के मुताबिक वही 15-20 दिन में उसको खाना मिल रहा था। शारीरिक ढांचा ऐसा हो चुका था कि वो चलने की स्थिति में भी नहीं थी। अब तो बस विश्वास ही उठ चुका था कि कभी इस दर्द से छुटकारा मिलेगा भी या नहीं। लेकिन फिर एक दिन महिला एवं बाल संरक्षण अधिकारी
उस घर में पहुंच गए जिस घर की लक्ष्मी को काल कोठरी में बंद किया हुआ था। प्रशासन मानो महिला के लिए भगवान साबित हुआ। एक नई जिंदगी मिली। उस दर्द को भूल पाना तो आसान नहीं है, लेकिन उस जिंदगी से बाहर निकालने वाला भगवान से कम भी नहीं है। बातचीत से ही पता चला कि उसकी मानसिक स्थिति सही रही है और वह अपने बच्चों को पहचानती है, पति को पहचानती है, बच्चों के नाम तक बताए। उसने खुद हमें यह बताया कि वो कौन से गांव की रहने वाली है, उसके पिता का देहांत हो चुका है, उसके भाई का देहांत हो चुका है और अब सिर्फ माँ जिंदा है। और वो बार बार हमसे रोहतक में जाने को कह रही थी कि मुझे रोहतक जाना है, रोहतक जाना है। और जब बच्चों से बातचीत की गई और पति से बातचीत की गई तो उनका यही कहना था कि हमारी पत्नी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए हमने उसको टॉयलेट में बंद रखा हुआ है। बल्लभगढ़ से राजेंद्र दहिया जुड़े हैं। राजेंद्र बोलिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो ये मामला हुआ है, ये वाकई हृदय विदारक है। और कहीं ना कहीं अगर उसकी मानसिक स्थिति खराब थी तो उसका इलाज कराना चाहिए था। और जबकि आए दिन प्रदेश में नारे लगते हैं महिलाओं को सम्मान देने के लिए, महिलाओं को बराबर का हक देने के लिए, और इस तरीके का मामला सामने आना तो पूरा हरियाणा इस बात को लेकर शर्मसार हुआ है। एक बहुत ही हृदय विदारक ये बात है जो यहाँ पर सामने आई है। तो कहीं ना कहीं वाकई जो अपने मन को झकझोर देने वाली ये घटना सामने आई है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। जी, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये भर्त्सना के लायक ही है। और जिस किसी ने भी और जिन ने भी इस औरत के साथ, इस महिला के साथ ऐसी हरकत की है, उन सभी को आरोपी बना के सब पर एक्शन लिया जाना चाहिए। सिर्फ आरोपी पति ही अमानवीयता के हदों के पार नहीं पहुंचा था। जिसने अपने मुंह को सिल के रखा, जो चुप रहे, जिन्होंने मौन धारण कर लिया, और महिला इस तरह के जुल्म सितम को झेलती रही, सहती रही, परेशान होती रही, उन सब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उमेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब बोलिए। उमेश सिंह जी, चलिए दोबारा जरूर फोन करिएगा। एक और कॉलर है हमारे साथ, जोगिंदर जी बोलिए। जोगिंदर फोन पर हैं आप? चलिए फोन डिस्कनेक्ट हो गया। बहुत ही छोटे से ब्रेक पर यहाँ हमें जाना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हरियाणा की आवाज में एक बार फिर आपको सुनने के लिए लौटेंगे। ग्रसित होना कोई गुनाह है, एक ऐसा गुनाह कि आपको 1.5 साल से भी लंबे वक्त तक टॉयलेट में बंद कर दिया जाए। आपको कितने दिनों बाद अन्न नसीब होगा आपको खुद नहीं पता। आप रोते बिलखते रहिए, ज्यादा शोर मचाएंगे तो आपको जबरदस्त पीटा जाएगा, इतना कि आपकी हड्डियां भी आह बोलने लगे। हमारे साथ के यादव जुड़ गए। यादव जी बोलिए। नमस्ते जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का। हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति की तरफ से थोड़ा विषय बताएंगे प्लीज। एक महिला की कहानी पहुंचा रहे हैं। पानीपत में हमने मानवता को मरते हुए देखा। अमानवीयता की हदें पार कर दी। एक शख्स ने अपनी पत्नी को, जो कि मानसिक रोग से पीड़ित थी, 1.5 साल तक टॉयलेट में बंद करके रखा। और महिला के बच्चे भी हैं, उन्होंने भी मां का साथ नहीं दिया। आज महिला को टॉयलेट से बाहर निकाला गया है, काल कोठरी से निजात दिलवाया गया है। आरोपी पति पर एक्शन लिया जा रहा है। सवाल, पानीपत में मानवता मर गई है या मानवता ही मर गई है? पारिवारिक रिश्ते क्यों धुंधले हो रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये भारत देश जो ऋषि मुनियों की धरती है, ऋषि मुनियों की संतान है, और यत्र नारीषु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, ये कहा भी गया है। धूल पड़ चुका है अब इस तरह के मंत्रों पर। अब कोई नहीं सोचता। जिस तरह की कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये तो भूल गए हैं लोग। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी से मेरी विनम्र प्रार्थना है और सीएम साहब खट्टर साहब से भी कि एक तो महिलाओं की अलग से स्पेशली हर गांव वाली 11 या 21 महिलाओं की जो अलग से महिलाएं हैं और जो सोशल वर्कर के रूप में काम करती है, उनकी एक टीम बनाई जाए और वो मंथली हर महीने हर लेडीज का जो है ना उसका फीडबैक, क्या वो सेटिस्फाइड है लाइफ से या प्रताड़ित तो नहीं की जा रही किसी से,
कोई उनको तंग तो नहीं कर रहा है, तो उनकी पूरी एक मीटिंग होनी चाहिए हर महीने मीटिंग होने के बाद उनका पूरा बायोडाटा दिल्ली और चंडीगढ़ डीसी साहब के माध्यम से उनकी पूरी रिपोर्ट जानी चाहिए। और जिस महिला को भी तंग किया जाता है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एफआईआर दर्ज तुरंत इनके ऊपर होनी चाहिए, चाहे वो चीज नॉर्मल हो चाहे। आवाज आ रही है जी? आ रही है सर, बोलिए। हाँ हाँ। चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा जरूर फोन करें, आपकी बात अधूरी रह गई। इनकी तरह आप भी फोन कीजिए। हरियाणा की आवाज ये मंच आप सबके लिए भी है। पत्नी पर ये कैसा जुल्म, महिला के साथ आखिर ऐसा घिनौना, ऐसा निंदनीय बर्ताव क्यों? क्या मानसिक रोगग्रस्त होना गुनाह है? क्या अपराध था इस महिला का? मानसिक रोगी होने की सजा क्यों मिली? क्या मर गई है मानवता? क्यों दम तोड़ रहे हैं पारिवारिक रिश्ते? हमारे साथ एक दर्शक राजीव कुमार जुड़े हैं। राजीव जी बोलिए। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा जी। इस तरह की जो भी ये हुई है घटना इसको आप दिखा रहे हैं, तो मेरी सबसे पहले तो ये है कि महिला आयोग को बच्चों से स्टेटमेंट लेनी चाहिए कि पति ने जानबूझकर ही तो इसको मानसिक रोगी नहीं बना रखा। कोई भी अगर आदमी है, इंसान है, 1 साल तक इस तरह से रहेगा तो मानसिक रोगी तो अपने आप ही हो जाएगा। तो महिला आयोग ने बच्चों से स्टेटमेंट लेनी चाहिए। क्या बच्चों ने ड्रग्स के मारे अपने फादर का साथ दिया, मदर का साथ नहीं दिया, तो सारी महिला के ऊपर डिपेंड करता है। इसको लगता पति बच्चों ड्रग्स के मारपीट करके नहीं दे रखते। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। इनकी तरह आप भी फोन करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। देखिए अमानवीयता की हद किस तरह पार कर दी गई। 1.5 साल कम वक्त नहीं होता है जब टॉयलेट में 3x3 के टॉयलेट में इस महिला को कैद करके रखा गया और कह दिया गया कि मानसिक रोग से ग्रसित है। न बच्चों ने कहीं आवाज उठाई, पति ने तो अमानवीयता की सारी हदें ही पार कर दी। मानवता एकदम उस घर में कहीं पर भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। पड़ोसी भी कैसे शांत रहे, और महिला के मायके वालों की तरफ से भी क्या कभी मिलने की कोशिश नहीं की गई? ये सब जांच का विषय है। अपडेट के साथ लौट कर आते रहेंगे। फिलहाल यहीं रुकना होगा। नमस्कार।